हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चौधरी क्लासेस में। अगर आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता या फिर अंग्रेजी का उच्चारण निकालने नहीं आता है तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। आपको अंग्रेजी का उच्चारण निकालने आ जाएगा। अगर देखिए परेशानी कहाँ होती है, परेशानी यहाँ पर होती है कि आपको जो है ए टू जेड जो है उच्चारण निकालने नहीं आता। क्या निकालने नहीं आता? उच्चारण निकालने नहीं आता। अगर आपको ए टू जेड का उच्चारण निकालने हिंदी में नहीं आएगा तो आप इसको पढ़ कैसे पाएंगे? तो ध्यान समझिए कि ए टू जेड का उच्चारण निकालेंगे कैसे। तो इसके पहले वाले वीडियो हमने बता दिया है और फिर यहाँ पर हमने ए पर फिर और कुछ वीडियो लाए हैं, इसको हम देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहला देखते हैं कि हमारा नियम पहला कहता है कि जब किसी वर्ड में ए आई हो, क्या हो? ए आई हो। जब किसी वर्ड में ए आई हो और ए आई से क्या जुड़ा हो? आर जुड़ा हो। तो जब किसी वर्ड में ए आई हो और ए आई से क्या जुड़ जाए? आर जुड़ जाए, या ए आई ना हो, केवल ए हो, केवल ए हो। और जब केवल ए हो तो ए के बाद क्या होना चाहिए? आर ई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मान लो अगर ए आई आपको नहीं दिखा और ए आई से आर भी नहीं जुड़ा है तो वहां पे देखिए ए है कि नहीं, और ए है तो ए के बाद आर ई होना चाहिए। इन दोनों कंडीशन में ए आई और ए का उच्चारण जो होगा वो ए अ होगा। क्या होगा? ए अ होगा। तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पर एच ए आई आर, ठीक, यहाँ पर हमने लिया। और ध्यान से देखिए कि यच को हमने यहाँ पर देखा तो ए आई है और ए आई से आर भी जुड़ा है। तो हमने अभी जस्ट नियम में बताया कि जब ए आई से आर जुड़ा हो तो वहां पे ए आई का उच्चारण ए अ हो जाता है। क्या हो जाता है? ए अ। तो यहाँ पर हो जाएगा ए अ। क्या हो जाएगा? ए अ। और यच को ध्यान से देखिएगा तो यच यहाँ पर एच ए आई का उच्चारण ए अ हो गया। तो यहाँ पर यच जो होगा वो आधा हलंत लगा है, ठीक। और र का क्या हो जाएगा? आर का क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। तो यहाँ पर ए जो है मिलकर इससे जुड़ जाएगा तो ए मिलेगा हम में, तो हे हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, हे हो जाएगा। और अ तो ऐसे उतर जाएगा क्योंकि ये इसमें जुड़ेगा नहीं, र ऑलरेडी एकदम पूरा है। तो याद रखिएगा कि स्वर उसी में जुड़ता है जो व्यंजन आधा होता है। जैसे अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आपका इससे पेट एकदम भर चुका है तो आप ओवर खाना नहीं खाएंगे। तो उसी प्रकार जब यहाँ पर स्वर पहले से ही जुड़ा है तो एक स्वर और नहीं जुड़ेगा, ये स्वर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और र जो है ऐसे उतर जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो इसका साउंड निकलेगा वो हेयर निकलेगा। क्या निकलेगा? साउंड हेयर। तो अब हम इस अंग्रेजी को पढ़ लेंगे कि नहीं पढ़ लेंगे? पढ़ लेंगे कि ये क्या लिखा है? हेयर लिखा है। क्या लिखा गया है? हेयर। अगर हम ऐसे एक एग्जांपल और ले लें जो आर ई से जुड़ा हो, यानी ए हो बीच में और आर ई से जुड़ा हो, तो यही नियम कहता है या तो फिर ए आई हो और ए आई से आर जुड़ा हो, या फिर ए हो और ए के बाद आर ई हो। तो जैसे हमने ले लिया आर ए आर ई, तो यहाँ पे देखिए ए है। क्या है? ए है। और इसके बाद ए के बाद क्या हो जाएगा? ए के बाद आर ई है। तो यही नियम कहता है कि अगर ए आई हो या फिर ए आई नहीं है तो ए हो और ए के बाद आर ई हो, तो वहां पे ए का उच्चारण ए अ हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो ए का उच्चारण होगा वो ए अ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए अ। और यहाँ पे ये जो र होगा ये हलंत लगा हुआ क्योंकि आधा है ये। और यहाँ पे आर ई, ये पूरा इसका उच्चारण जो होगा वो र होगा। क्या होगा? र होगा। अगर हम इसको मिलाएंगे तो देखेंगे ये अ जब ए मिलेगा र में तो रे हो जाएगा, और अ को ऐसे लिखेंगे और र को ऐसे लिखेंगे तो इसको पढ़ेंगे क्या? रेयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेयर। तो ऐसे ही एग्जाम्पल बढ़िया से समझने के लिए और देखने के लिए वीडियो में बने रहिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला नियम क्या है कि जब किसी वर्ड में ए आई हो, यहाँ पे देखिए
कि यहाँ भी वर्ड में क्या है, ए आई हो, और ए आई हो या फिर ए वाई हो, या फिर ए के बाद, याद रखिए ए आई होना चाहिए या ए वाई हो, या ए के बाद किसी भी व्यंजन से ई जुड़ा हो, ए आई हो, ए वाई हो, या ए के बाद किसी भी व्यंजन चाहे जो हो, बस उसमें व्यंजन होना चाहिए। यानी ए के बाद जो है जो भी व्यंजन होगा उसमें ई जुड़ा होना चाहिए, और तब वहां पर ए आई, ए वाई या ए, इन तीनों का उच्चारण क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी वर्ड के बीच में, जब किसी वर्ड में ए आई आपको दिखे या ए वाई दिखे, या ए के बाद किसी भी व्यंजन से ई जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो, ई जुड़ा हो, तो वहां पे जो इन तीनों का उच्चारण जो होगा वो ए होगा। क्या होगा, ए होगा। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल इसका देख, यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एफ ए आई एल, और अगला एक ले लेते हैं पी ए वाई। ठीक, तो यहाँ पर हमने कहा कि अगर ए आई हो या फिर ए वाई हो, तो यहाँ पर देखिए ए आई है, तो ए आई है तो इसका उच्चारण तो ए हो जाएगा। ठीक, और ये है फ, हलंत लगा हुआ क्योंकि आधा है, और इसको पढ़ेंगे ल। अगर हम ए जुड़ जाएगा व्यंजन में, क्योंकि हमने कहा कि हमेशा याद रखिए स्वर और व्यंजन जुड़ते हैं, लेकिन जो स्वर व्यंजन जो आधा है उसी में स्वर जुड़ेगा। तो आधा तो ये है, तो ये जुड़ेगा इसमें, तो हम इसमें अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा फे, और ल जोड़ देंगे हो जाएगा, क्या पढ़ेंगे इसको, फेल। क्या पढ़ेंगे, फेल। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ए वाई है, और ए वाई का भी जो उच्चारण निकलेगा वो ए निकलेगा। क्या निकलेगा, ए। और ये क्या है, प, हलंत वाला प। ठीक है, और जब इसको जोड़ देंगे तो इसको हम पढ़ेंगे पे। क्या पढ़ेंगे, पे। याद रखिएगा। उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से एकदम समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला नियम ध्यान से देखिएगा। अगला नियम जो है शायद बहुत ठीक ठाक नहीं दिख रहा होगा, तो इसको हम ऐसे ही बता दे रहे हैं ऊपर। ध्यान समझिएगा कि नियम क्या कह रहा है। यह कह रहा है कि यदि दो व्यंजनों के बीच में, कह रहा है कि दो व्यंजनों के बीच में ए हो और उसके दूसरे व्यंजन के बाद में ई ना जुड़ा हो। याद रखिएगा कि दो व्यंजन के बीच में ए हो, लेकिन जो दूसरा वाला व्यंजन हो उससे ई ना जुड़ा हो, तो वहां पर ए का उच्चारण याद रखिए ए होता है। ए जो ए होता है डबल चुंडी वाला। ठीक है, तो ध्यान से इसका एग्जाम्पल हम यहीं ऊपर देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल जो होगा, हमने कहा दो व्यंजनों के बीच में, दो व्यंजन के बीच, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया यम और यन, यम और यन ले लिया, यम और यन लिए, और दो व्यंजन है इसके बीच में हमने ए लिख दिया, और कहा जो दूसरा व्यंजन है इसके बाद ई नहीं होना चाहिए, ई नहीं होना चाहिए, तो वहां पर इस ए का उच्चारण जो निकलेगा वो आय निकलेगा। आय का मतलब कि डबल चुंडी। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम क्या पढ़ेंगे, म पढ़ेंगे हलन, प्लस इसको हम पढ़ेंगे न, तो मिलाकर पूरा क्या पढ़ेंगे, मैन। क्या पढ़ेंगे, मैन। याद रखिएगा ये तीनों नियम आपको अंग्रेजी में ए का उच्चारण निकालना सिखाएगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो इसमें कि आपको पहला या दूसरा तीसरा नियम में से कुछ ना समझ में आओ, तो आप कमेंट में बताइएगा और हमसे पूछिएगा, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए, ऐसे ही और अच्छे उच्चारण को समझने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। मिलते हैं।